अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होता है और ये कोई भी डाटा जो है उसका लॉजिकल यूनिट लेकर उसको प्रोसेस करता है। ये ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और रिट्रीव डाटा। जो डाटाबेस में से हमने कोई डाटा इंसर्ट कराना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो या रिट्रीव कराना हो, तो उसके लिए हम जो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं वो ट्रांजैक्शन में ये ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं। ये एक एटॉमिक प्रोसेस है डेट इज आइदर परफॉर्म, या तो ये परफॉर्म होगा कम्प्लीटली या फिर बिल्कुल परफॉर्म नहीं होगा। ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ओनली डाटा रिट्रीवल विदाउट एनी डाटा अपडेट इज कॉल्ड रीड ओनली ट्रांजेक्शन। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें से सिर्फ डाटा आप रिट्रीव करा सकते हो लेकिन उसको अपडेट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं कि ये सिर्फ रीड ओनली ट्रांजेक्शन है, यानी आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, मजीद उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। Each high-level operation can be divided into number of low-level tasks. For example, a data update operation can be divided into 3 tasks. अब update operation जो है ये हाई लेवल ऑपरेशन है और इसको हमने लो लेवल में चॉप डाउन करना है। कैसे कि रीड आइटम रीड्स डाटा आइटम फ्रॉम स्टोरेज ऑफ मेन मेमोरी। मॉडिफाई आइटम क्या करेगा, चेंज वैल्यू ऑफ आइटम इन द मेन मेमोरी, यानी मॉडिफाई कर देगा, आइटम को चेंज कर देगा जो मेमोरी के अंदर स्टोर है। या राइट आइटम करेगा मॉडिफाइड वैल्यू फ्रॉम द मेन मेमोरी, जो उसको जो मॉडिफाइड वैल्यू है उसको राइट कर देगा मेन मेमोरी में। डेटाबेस एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू रीड आइटम एंड राइट आइटम ऑपरेशंस। डेटाबेस की एक्सेस जो होती है वो रीड आइटम और राइट आइटम ऑपरेशन तक ही रिस्ट्रिक्ट होती है। लाइकवाइज फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस रीड एंड राइट फॉर्म्स द बेसिक डेटाबेस ऑपरेशंस। तो ट्रांजेक्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि रीड और राइट ऑपरेशंस जो हैं ये बेसिक डेटाबेस ऑपरेशंस हैं फॉर ट्रांजेक्शन। The operations performed in transaction are begin transaction, यानी अ मार्कर डेट स्पेसिफाई स्टार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन के ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने लगी है उस चीज़ को जो इंडिकेट करेगा वो बिगिन ट्रांजेक्शन का ऑपरेशन है। रीड आइटम और राइट आइटम that may be interlinked with main memory operations as a part of transaction, जो हम पीछे भी देख चुके हैं। ये मेन मेमोरी के साथ जो है इंटरलिंक्ड होता है और ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एज ए पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एंड ट्रांजेक्शन क्या करेगा, ये इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करता है जो स्पेसिफाई करता है कि आपकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस जो है वो एंड हो गया। कमिट क्या है, commit a signal to specify that transaction has been successfully completed in its entirety and will not be undone। यानी कमिट ट्रांजेक्शन ये बताता है कि आपने जिस ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुकी है और आप उस काम को रीडू नहीं कर सकते। मतलब जो ये काम आप कर चुके हो ट्रांजेक्शन का वो दोबारा से नहीं हो सकता, ये कम्प्लीटली हो चुका है। रोल बैक क्या है, एक सिग्नल है टू स्पेसिफाई दैट ट्रांजेक्शन हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, यानी आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। सो ऑल टेम्परेरी चेंजेस इन द डेटाबेस आर अनडन। आपने जो भी टेम्परेरी चेंजेस की हैं वो डेटाबेस में अनडन है, मतलब वो नहीं परफॉर्म हो सकी। कमिटेड ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रोल बैक, और एक ट्रांजेक्शन जो कमिट हो चुकी है यानी जिसके ऊपर सिग्नल स्पेसिफाई हो गया है कि ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते। ट्रांजेक्शन की स्टेट्स क्या होती हैं, ट्रांजेक्शन में गो थ्रू सबसेट ऑफ 5 स्टेट्स: एक्टिव, पार्शली कमिटेड, कमिटेड, फील्ड एंड अबॉर्टेड। एक्टिव क्या होती है, द इनिशियल स्टेट, ये सबसे पहली स्टेट है वेयर ट्रांजेक्शन एंटर्स इन द एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में ट्रांजेक्शन एंटर हो गई, द ट्रांजेक्शन रिमेन्स इन दिस स्टेट व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग रीड राइट और अदर ऑपरेशन। इसके ऊपर ये ऑपरेशन जो है ये एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और ये एक्टिव स्टेट में तब तक रहती है जब तक एग्जीक्यूशन इन ऑपरेशन की कंप्लीट नहीं हो जाती। एक्टिव के बाद वो पार्शली कमिटेड में आ जाती है। द ट्रांजेक्शन एंटर्स इज दिस स्टेट आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड। जो ट्रांजेक्शन हमने एक्टिव स्टेट में डाली थी जब उसकी आखिरी स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये पार्शली कमिटेड स्टेट में चली जाती है। कमिटेड स्टेट में क्या होता है, द ट्रांजेक्शन एंटर्स दिस स्टेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड सिस्टम चेक्स हैव इशूड कमिटेड सिग्नल, यानी कमिट सिग्नल जो है वो इशू कर दिया जाता है कि आपकी ट्रांसमिशन जो है वो कमिट स्टेट में आ गई है और सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। फेल्ड क्या होगा, द ट्रांजेक्शन गोज फ्रॉम पार्शली कमिटेड स्टेट टू एक्टिव स्टेट टू फेल स्टेट और एक्टिव स्टेट और फेल स्टेट व्हेन इट इज डिस्कवर्ड दैट द नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर प्रोसीड और सिस्टम चेक फेल, यानी आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म नहीं हुई या सिस्टम जो है वो फेल हो गया है, क्रैश हो गया, आपकी ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सका, तो आपका फेल स्टेट में जो है ट्रांजेक्शन पार्शली कमिटेड या एक्टिव स्टेट से चली जाती है। अबॉर्ट क्या होगा, दिस इज द स्टेट आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज बीन रोल्ड बैक, यानी रोल्ड बैक या फेलियर के बाद जो है अबॉर्ट स्टेट में आती है एंड द डेटाबेस हैज बीन रिस्टोर्ड टू इट्स स्टेट दैट वाज बिफोर द ट्रांजेक्शन बिगन। जो
आपने ऑपरेशन ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई किए थे, वो जब एक्टिव पार्शली या एक्टिव स्टेट में जाती है, उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं पूरे हो सकते, तो वो दोबारा से अपनी असल हालत में चली जाती है जो ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले थी। तो उस स्टेट में क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है वो रोल बैक कर देता है उसको, और वो ट्रांजैक्शन आपकी परफॉर्म नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं कि ये अबॉर्ट स्टेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली स्टेट है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में आपने रीड आइटम राइट आइटम के ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ट्रांजैक्शन यहाँ से एंटर हुई, ठीक है, बिगिन ट्रांजैक्शन, और इस पे सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो गए। जब सारे लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट हो गया, ट्रांजैक्शन एंड हो गई, तो आपने पार्शली कमिटेड स्टेट में उसको भेज दिया। पार्शली कमिटेड स्टेट में क्या होगा, ये उसको कमिट स्टेट के लिए रेडी करेगी, ये उसकी कोई भी जो एरर्स हैं वो लाइक चेक करेगी, अगर कोई एग्जीक्यूशन रहती होगी तो वापस इसको भेज देगी, कहाँ, फेल्ड स्टेट में, ठीक है, यानी कोई अगर इसका प्रोसेस या ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ तो फेल्ड स्टेट में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर है कि आपका एक्टिव स्टेट में ही जब चेक कर लिया गया सारा कि आपके जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकते, तो अनसक्सेसफुल रही ट्रांजैक्शन और फेल्ड स्टेट में चली गई। फेल्ड स्टेट से आपने उसको अबॉर्ट कर दिया कि आप इस ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, आपने जो ये आइटम्स परफॉर्म किए थे ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और जब ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल हो गई, एंड हो गई, तो पार्शियल कमिटेड के बाद कमिट स्टेट में गई, और कमिट स्टेट जो है ये आपको ये डिनोट करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। प्रॉपर्टीज क्या है ट्रांजैक्शन की? एनी ट्रांजैक्शन मस्ट मेंटेन द एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। Atomicity क्या है? This property states that a transaction is an atomic unit of processing, that is either it is performed in its entirety or not performed at all. No partial update should exist. मतलब इसमें पार्शली कोई काम नहीं होता, जो काम होता है या तो हो जाता है या फिर नहीं होता, यानी इसमें कोई मिडवे चीज़ नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन परफॉर्म होनी है तो कंप्लीट होनी है, ये नहीं कि हाफ हो गई और हाफ नहीं हुई। कंसिस्टेंसी क्या है? ट्रांजेक्शन शुड टेक द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू एन अदर कंसिस्टेंट स्टेट। एक कंसिस्टेंट स्टेट मतलब एक्टिव जो थी वो मेरी कंसिस्टेंट स्टेट तब हुई जब उस पर सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गए, फिर मैंने उसको दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट यानी पार्शियल कमिटेड में भेज दिया, वो भी कंसिस्टेंट थी, उसने जो है उसको कमिट स्टेट के लिए रेडी किया, और थर्ड हमारी कमिट स्टेट थी और उस पर वो चली गई। इट शुड नॉट एडवर्सली इफेक्ट एनी डाटा आइटम इन द डाटाबेस। जो डाटाबेस में आइटम्स थे ये उनको अफेक्ट नहीं करेगी। आइसोलेशन क्या है? ट्रांजैक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड एज इफ इट इज़ द ओनली वन इन द सिस्टम। ट्रांजैक्शन जो है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट की जाती है कि सिस्टम उसको कंसीडर करता है जैसे सिर्फ यही एक ट्रांजैक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा है। देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस दैट आर साइमल्टेनियसली रनिंग। जो ट्रांजैक्शंस साइमल्टेनियसली रन कर रही होती हैं ये उनको बीच में नहीं लाता, हर ट्रांजैक्शन को ये इंडिविजुअली डील करता है। Durability: if a committed transaction brings about a change, the change should be durable in the database not lost in the case of any failure. यानी आपने जो है एक्टिव स्टेट से कमिटेड स्टेट तक जो ट्रांजेक्शन भेजी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो ड्यूरेबल होती है, ठीक है, और अगर उसमें कोई भी लॉस या फेलियर हो, वो कोई भी लॉस या फेलियर जो है उसको अटैम्प्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो अटैम्प्ट कर रही होती तो वो उसको उसी वक्त पार्शली कमिटेड से फेल स्टेट में अबॉर्ट तक पहुंचा देती।